अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक और आप देख रहे हैं सुपर ट्रेडर्स। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सोलर पैनल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सोलर पैनल्स होते क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो आइए चलते हैं हम सोलर पैनल की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सोलर सिस्टम जो है, सोलर पैनल सिस्टम, ये इसके लिए हमें 5 मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले सोलर प्लेट्स आती हैं, फिर एक चार्जर कंट्रोलर आता है और एक हमारे पास इन्वर्टर आता है, फिर हमारे पास बैटरीज आती हैं और फिर हमारे पास ब्रेकर और वायर्स आती हैं जो कि इन सब चीज़ों को कनेक्ट करती हैं। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आप किसी भी किस्म का सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, 1 kV, 2 kV, 5 kV, उसके अंदर ये बुनियादी चीज़ें तो हमें चाहिए। तो अब चलते हैं सोलर प्लेट्स की तरफ। तो सोलर प्लेट्स आपको पता है कि 2 किस्म की सोलर प्लेट्स मार्केट में पाई जाती हैं, एक पॉलीक्रिस्टलाइन और एक मोनोक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन जो है ये ब्लू कलर की प्लेट होती है, मोनोक्रिस्टलाइन ब्लैक कलर की होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा बेयर करती है, मोनोक्रिस्टलाइन टेम्परेचर कम यानी ठंडे इलाकों में लगाई जाती है। इसके अलावा मोनोक्रिस्टलाइन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा है। पॉलीक्रिस्टलाइन सस्ती है और इसकी एफिशिएंसी 20% कम है। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन फिर भी फ़र्क है। पाकिस्तान लाहौर में और कराची में जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसी तरह सऊदी अरब गल्फ एरियाज़ या गर्म एरियाज़ हैं उनमें भी मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट्स और पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट्स को पसंद किया जाता है। अब चलते हैं कि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लेट्स के अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, ताकि हमें कोई दुकानदार अगर गलत बयानी की चीज़ बेच रहा है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेट्स के बारे में। प्लेट्स टायर 1 यानी ए ग्रेड और बी ग्रेड की जो प्लेट्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। खैर पाकिस्तान के अंदर तो यू ग्रेड तक की प्लेट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी इतने टैलेंटेड हैं कि वो ए ग्रेड से लेकर यू ग्रेड तक की क्वालिटीज़ भी निकाल लेते हैं। ये वैसे किसी और कंट्री में इतनी बड़ी क्वालिटीज़ नहीं है। तो खैर ए ग्रेड और बी ग्रेड में हम सबसे पहले थोड़ा सा मुआवजा कर लेते हैं। ए ग्रेड पैनल के अंदर जब आप अगर लेने जाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपने उसका बारकोड स्कैन करना है। बारकोड जब हम स्कैन करते हैं तो वो स्कैन बारकोड शीशे के नीचे पेस्ट होना चाहिए, शीशे के ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे पहली तो आपको ये बात मैंने बता दी कि बारकोड स्कैन शीशे के नीचे पेस्ट होगा। उसको जब आप स्कैन करते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर ले जाता है जिस कंपनी का वो पैनल होता है। अगर तो उस कंपनी के ऊपर वो चला जाता है तो इट्स मीन दैट कि पैनल की पहली स्टेज जो है हमने क्लियर करी। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आती है, हमने उसकी क्रैक्स देखने हैं कि कहीं क्रैक्स तो नहीं है। अगर नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे तो कोई ऐसी बात नहीं, हम उसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अगर नहीं पता लग रहा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। फिर हम उसका क्लैम्प मीटर से हम उसका करंट चेक कर लेंगे। जी तो जब हम पैनल लेने जाएंगे तो सबसे पहले हम उसके अंदर चेक करेंगे कि उसका स्क्रैच तो कहीं नहीं है ग्लास के ऊपर। फिर उसके अंदर कहीं एक्सेसिव और अनसलीव ग्लू तो नहीं ज़्यादा एक्सेसिव लगी हुई जिससे ऐसा लग रहा हो जैसे ये रफ पैनल है। उसके बाद उसके अंदर गैप जो ग्लास है और जो पैनल है उसके अंदर गैप कितना है, और उसके बाद जो अंदर सोल्डरिंग हुई है वो सोल्डरिंग कैसी हुई है। ये मेजर चीज़ें जो हमें नेकेड आई से नज़र आ जाती हैं। लेकिन अगर हम एडवांस लेवल पे इससे आगे जाएं और हम अपनी तसल्ली करना चाहें तो फिर हमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें लाजमी देखने पड़ते हैं। अगर हम ये 3 डॉक्यूमेंट्स देख लें तो हमें 100% एश्योरिटी हो जाती है कि ये पैनल एक नंबर ही है। सबसे पहले तो हमने बारकोड स्कैन कर लिया, हमें कंपनी का पता लग गया। अब हम दुकानदार से डिमांड करेंगे उसकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगेंगे। प्री शिपमेंट जिसको PSI भी कहते हैं, प्री शिपमेंट इनवाइस भी कहा जाता है, PI परचेज इनवाइस भी कहा जाता है। और इसके अंदर इसके साथ
एक फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट भी होती है, एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट भी होती है जो इसके साथ ही अटैच होती है। ये डॉक्यूमेंट्स जब हम दुकानदार से डिमांड करते हैं तो हमें 100% श्योरिटी हो जाती है कि ये इसी कंपनी का पैनल है और ये इसके टायर 1 का पैनल है और इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या डिसक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले हम टायर 1 के लिए जो भी शिपमेंट इनवॉइस जो तलब करेंगे उसके अंदर ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, इसके ऊपर सीरियल नंबर कौन सा मेंशन है और इसका ग्रेड कौन सा है। तो वो कंपनी जब अपने डीलर को जब ये सारी चीज़ें देती है तो उसके साथ ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें जो फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट है वो सबसे अहम रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आपके सेल्स को एक मशीन के ज़रिए चेक किया जाता है बाकायदा मुकम्मल तौर पर कि इसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है और कितनी देर तक ये चल सकता है। उस रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट थर्ड पार्टी तैयार करती है। जी तो व्यूअर्स, ये तो हमें पता लग गया कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर टॉप ब्रांड्स कौन कौन से हैं जो कि अच्छी प्लेट्स बना रहे हैं। उनमें सबसे पहले जोंगी का ब्रांड आता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और नंबर 1 पर जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर जिंको ब्रांड आ जाता है, जिंको ब्रांड की प्लेट भी बहुत अच्छी जा रही है। उसके बाद हमारे पास कैनेडियन सोलर आ जाता है, कैनेडियन सोलर की प्लेट भी बहुत अच्छी जा रही है। फिर JA सोलर प्लेट्स आ जाती हैं। फिर राइजन सोलर प्लेट्स जो है वो भी बहुत अच्छा ब्रांड जा रहा है। फिर पैनासोनिक ने भी सोलर प्लेट्स बनाई हैं, उसकी भी अच्छी मार्केट है। और सनटेक है, फिर LG है, फिर ट्रीना है। ट्रीना भी एक अच्छी कंपनी जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये 10 कंपनीज ऐसी हैं जिनको हम टायर 1 के अंदर काउंट करके इसमें से हम परचेज़ कर सकते हैं। तो अब तो फिर चलते हैं। अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो होगा हमारा इन्वर्टर के बारे में। हम इन्वर्टर के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स सोलर प्लेट्स लेने जाते हैं और वो कहते हैं जी हमने लूट लिया, वो बात गलत है। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हम अपना मलबा दूसरे पर डाल देते हैं। हमें चाहिए कि जब हम चीज़ लेने जाएँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लेके जाएँ। अब ये वीडियो आप जो भाई लेना चाहते हैं उसको सेंड करें, वो देख के जाए। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत कामयाब रहेंगे। अब दुआ में याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।